सीधे मैं अग्रवाल जी के पास चलूंगा। अग्रवाल जी, मुझे बताइए, ममता बनर्जी का ये तर्क था सुबह तक कि भाई अभी तक तो चुनाव आयोग का शासन था, मेरे हाथ में कुछ था नहीं। क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के हाथ में कानून और व्यवस्था संभालना नहीं होता? शांतनु गुप्ता जी भी जुड़ गए। नहीं, वो ज़रूर होता है, लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं इलेक्शन में, और वो अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं तो ज़रूर प्रशासन सुनेगा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सुनेंगे। यद्यपि डीजीपी इलेक्शन कमीशन ने खुद नॉमिनेट कर दिए थे, क्योंकि कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है उनका दायित्व है और दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन इसके बाद, जब चुनाव के बाद जब एक बार मुख्यमंत्री शपथ लेती हैं तो इसके बाद तो उनका पूरा दायित्व है, क्योंकि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे मुख्यमंत्री। इसका अर्थ है कि जो आर्टिकल 163 है संविधान का, एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर राज्य में हिंसा होती है तो उनको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जीत के बाद तो किसी भी व्यक्ति को या दल को विनम्र होना चाहिए, और आक्रामक यदि उनका दल होता है तो उनको बंद करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ममता जी अगर एक घोषणा करें तो उनकी एक घोषणा पर ही ये बंगाल में ये बंद हो जाएगा, हिंसा है। लेकिन प्रशासन का भी दायित्व है, ऐसा नहीं है प्रशासन मूक दर्शक रह सकता है। मुख्यमंत्री रहें या नहीं रहें, भारत प्रशासन से चलता है, और भारत में के संविधान में जो व्यवस्था है वो प्रशासन कंटिन्यूअस है, पार्टी आए या जाए। तो हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है, उनको भी पक्षपात रहित होकर इस हिंसा को बंद करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वीडियोग्राफी भी होने लगी है। पहले तो ये था कि जो पार्टी शासन में है वो सब समय क्वेश्चन करती थी अफसरों को, भाई हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आजकल तो वीडियो पे दिखाकर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वो केस कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में भी एक गवाही दी जाएगी, एक प्रमाण रखे जाएंगे। तो एक कोर्ट प्रशासन सब मिलकर इतना इंडिपेंडेंट है देश में कि एक केवल मुख्यमंत्री किसी दल के मुख्यमंत्री पे ही निर्भर नहीं करता है। तो मैं सोचता हूँ कि सभी अंगों को, कार्यपालिका न्यायपालिका को एक साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए कि बंगाल में फिर से नॉर्मलसी हो। और जो बंगाल का खराब इतिहास है, देखिए मैं वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा, मैं इतने साल तक रहा वहाँ, तो वहाँ पोल के बाद हिंसा होती ही है, और हम लोग मानकर चलते थे कि इस हिंसा को कैसे दबाया जाए। और वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो इतने सक्रिय हैं, इतने प्रॉम्प्ट हैं कि पुलिस के जाने के पहले ही हिंसा कर देते हैं, पहले से सोच के रखते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि दूसरी कार्रवाई, दूसरी हिंसा ना भड़के। अभी हिंसा बहुत हो चुकी है, और इस पर विशेषता जब मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे, का जवाब लेता हूं। मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जी, उनके समय का हिंसा होता है बहुत ही। आप ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, आप ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमने डायरी एंट्री कर ली है। पूरे देश ने तस्वीरें देख ली, आग कहां कहां लगी, पूरे देश ने तस्वीरें देख ली, किन किन को चोटी पकड़ कर मारा गया।